नवरात्र का त्योहार चल रहा है और ऐसे में मिलावटखोर एक्शन में नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार में कुट्टू के आटे का कहर देखने को मिला है। उत्तराखंड के देहरादून में कुट्टू का आटा खाने के बाद करीब 100 लोग बीमार हो गए। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरिद्वार के लक्सर में भी कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। जैसे ही ये खबर मुख्यमंत्री धामी तक पहुंची तो वो फौरन एक्शन में नजर आए। मुख्यमंत्री ने घायलों से मुलाकात की और तत्काल एक्शन भी लिया। पूरा मामला देहरादून के विकासनगर का है, जहां कुट्टू का आटा खाने से करीब 100 लोग बीमार हो गए। सभी घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हाल जाना। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। पड़ताल हुई तो पता चला कि जिस कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार हुए वो आटा यूपी के सहारनपुर से सप्लाई हुआ था। कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और यहाँ पर जिस डीलर के यहाँ से ये सप्लाई हुई है वो दुकान सील कर दी गई है और उस दुकान से जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी ये सप्लाई हुई है उन सभी दुकानों को सूचना कर दी गई है। सीएम ने सख्ती से जांच के आदेश दिए। देहरादून से सहारनपुर तक खलबली मच गई। सहारनपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। कई दुकानों से कुट्टू के आटों के कट्टे जब्त किए गए और कई दुकानों से सैंपल कलेक्ट किए हैं। उधर हरिद्वार की लक्सर में भी कुट्टू के आटे का कहर देखने को मिला। लोगों ने कुट्टू का आटा खाया तो तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई, जिसके बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीजों के परिजनों ने बताया कि उन्होंने कुट्टू का आटा गांव की ही दुकान से लिया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। दुकानों में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई और दुकानों से सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजे गए। पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई हिंसा के बाद से लगातार सियासत गर्म है। विपक्ष खासकर बीजेपी ममता बनर्जी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। तो वहीं आज ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर विपक्ष को खुली चुनौती दे डाली और कोलकाता में एक ईद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। ममता बनर्जी ने मालदा में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी और लेफ्ट पर एक दूसरे के साथ मिलकर राजनीति करने का आरोप लगाया और उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि ये दोनों पार्टियां मिलकर दंगे भड़काने की कोशिश कर रही हैं। हम लोग सेकुलर है, नवरात्रि चल रहा है, मैं उसको भी कुछ कम कर दूंगी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए दंगा करे। कोई आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म की बात है। आज लाल और गेरुआ एक हो गया, होने दो, हम लोग आएगा, हम अकेला आएगा, हम अकेला एक तो है, हम लोग लड़ते हैं। ईद के मौके पर ममता बनर्जी के इस बयान पर सियासत भी तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता से ही सवाल पूछ लिया। हिंदुओं के घर तोड़ा गया, थाना को जलाया गया, को जलाने की कोशिश की गई, हिंदुओं के घर जलाए गए, आज भी उनका प्रूफ है। तो आप ममता बनर्जी को बोलने के लिए बोलिए कौन कर रहे हैं। दरअसल 27 मार्च को मालदा के मोथाबाड़ी में प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। लोगों ने दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई की। इस मुद्दे पर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मोथाबाड़ी जाना चाहता था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उत्तराखंड में सख्त भू कानून है, लेकिन मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने नैनीताल को लेकर जो खुलासा किया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। गजराज सिंह बिष्ट का दावा है कि नैनीताल जिले की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने नैनीताल के चौसला गांव का उदाहरण पेश किया और ये दावा किया कि 68 विशेष समुदाय के लोगों ने यहां जमीन खरीदी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सभी जमीन 300, 500 और 700 फीट की है। लेकिन इन सौदे को लेकर उनका सवाल ये है कि इतनी कम जमीन पर मकान या कारोबार के लिए नक्शा कैसे पास होगा। गजराज बिष्ट ने ये भी सवाल उठाया कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ये सब कैसे हो गया। आखिर वो 68 रजिस्ट्रियाँ कैसे हो गई, उनका दाखिल खारिज कैसे हो गया, वो कौन लोग हैं और वो अधिकतर लोग उत्तराखंड से बाहर के हैं। उनका कोई परीक्षण नहीं हुआ और हमने जब पता किया तो पता ये चल रहा है कि वो जो बेचने वाला है वो बार बार एक ही एफिडेविट लगाता है कि। गजराज बिष्ट ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की और रजिस्ट्रार को सस्पेंड करने की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। बिहार के दरभंगा में उस वक्त तनाव का माहौल पैदा हो गया जब कलश यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं पर पत्थरबाजी की घटना घटी और इसका आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लगा। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें साफ दिख रहा है कि छत पर खड़े होकर कुछ लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। इस पत्थरबाजी में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। एक महिला घर से बाहर निकलती है और छत से बड़ा सा ईंट उठाकर फेंकती है, तो वहीं छत की दूसरी तरफ से भी कुछ लोग पत्थर फेंकते हुए नजर आए।
जिस छत से पत्थर फेंके गए वो मोहम्मद अलाउद्दीन नाम के शख्स का घर बताया जा रहा है। अचानक हुई इस पत्थरबाजी से वहां हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक मुर्गा मारने की अफवाह के बाद ये पूरा मामला हुआ। एक समुदाय विशेष के लोग जो है उनके द्वारा ये बताया गया कि कोई मुर्गा है जिसको कि दूसरे समुदाय के लोगों ने डंडे से मार दिया है। विवाद का प्रारंभ इसी बात से हुआ। उस बात को लेके ही कुछ बाताबाती हुई दोनों पक्ष में और जिसके फलस्वरूप आपस में मारपीट हुआ। फिर कुछ रोड़ेबाजी भी दोनों तरफ से की गई। पूरा मामला दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के केवट गामा गांव का है, जहां नवरात्र दुर्गा पूजा में कलश यात्रा के बाद लौट रहे श्रद्धालुओं पर इस तरह की पत्थरबाजी की गई।